हेलो एवरीवन, दिस इज़ जया। तो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 2 फेडरलिज्म क्लास 10th इन पॉलिटिकल साइंस। चैप्टर 1 पावर शेयरिंग जो है उसको ऑलरेडी मैंने पढ़ा दिया है, तो आप मेरे चैनल पे जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखना, बिकॉज मैंने इस वीडियो के अंत में मोस्ट रिपीटेड पीवाईक्यू क्वेश्चन कराए हैं जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एंड एग्जाम में भी यहीं से क्वेश्चन आने वाले हैं। आप इस वीडियो को अंत तक देखना, स्किप नहीं करना। स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को बिना किसी डिले। स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन। तो फेडरलिज्म का डिफिनीशन बेसिकली इसमें बताता है एंड फेडरलिज्म का डिफिनीशन ये होता है, पावर जो होता है डिवाइडेड होता है बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट के बीच में। यहाँ पे आप देख सकते हैं टेबल मैंने बनाया है, सेंटर, स्टेट एंड लोकल, इन तीनों के बीच में जो है पावर डिवाइडेड होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं dual objective of federalism to safeguard and promote unity of country at the same time accommodate regional diversity। बेसिकली यूनिटी ऑफ कंट्री जो है वो प्रमोट करता है एंड सेफगार्ड करता है एंड सेम टाइम पे रीजनल डाइवर्सिटी को भी एकोमोडेट करता है। एंड नेक्स्ट हम देखेंगे फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम पर्सपेक्टिव से। यहाँ पे मैंने येलो कलर का यहाँ पे मार्क भी लगाया है, एग्जाम में आएगा ही आएगा। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इसको आप स्किप नहीं करें। यहाँ पे मैंने एकदम क्विक एंड शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड किया है जो कि इजी लैंग्वेज में है। आप एक बार पढ़ लेंगे तो इसको आप अपने माइंड में रख सकते हैं। तो बेसिकली फर्स्ट फीचर जो है 2 और मोर लेवल ऑफ गवर्नमेंट्स होते हैं इसके अंदर। तो यहाँ पे मैंने दिखाया है सेंट्रल, स्टेट एंड लोकल, जो कि 2 और 2 से ज़्यादा यहाँ पे हैं। तो ये फेडरलिज्म के फीचर्स हो जाते हैं। एंड द सेकंड वन इज they operate independently in their respective areas but are bound by the constitution and overall governance structure. However, they have some degrees of autonomy within their sphere of। यहाँ पे मैंने आपको बहुत इजी लैंग्वेज में नोट्स प्रोवाइड किया है जो कि आप पढ़ सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। एंड यहाँ पे भी मैंने एक्सप्लेनेशन किया है डीप में एक्सप्लेनेशन किया है एंड डिस्क्राइब भी कर दिया है, कि आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो। नेक्स्ट हम देखते हैं टाइप्स ऑफ फेडरलिज्म, जिसमें 2 टाइप के फेडरलिज्म होते हैं। ये भी एग्ज़ाम के परस्पेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो आप इसको भी मिस ना करें एंड इग्नोर ना करें। फर्स्ट टाइप जो हो जाता है वो कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म हो जाता है एंड द सेकंड वन जो है वो हो जाता है होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म। बेसिकली हम पढ़ेंगे दोनों के टाइप्स में क्या डिफरेंसेस हैं। एंड स्टार्ट करते हैं कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म। बेसिकली इंडिपेंडेंट स्टेट जो होते हैं कमिंग टुगेदर ऑन देयर ओन टू फॉर्म अ बिगर स्टेट। इसके एग्जांपल में हम यूएसए, स्विट्जरलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया को देखते हैं। एंड होल्डिंग टुगेदर जो फेडरलिज्म है उसमें हम देखते हैं पावर जो होता है डिवाइडेड होता है सेंटर और स्टेट में। इसके एग्जांपल में हम देख सकते हैं इंडिया, स्पेन एंड बेल्जियम को। अभी मैंने आपको एग्जांपल बताया होल्डिंग टुगेदर में इंडिया, स्पेन एंड बेल्जियम आ जाता है, तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, मैंने नोट भी कर दिया है। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा हो जाता है इंडिया एज अ फेडरल कंट्री। इसको हम पढ़ेंगे कि इंडिया में जो होता है लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट होते हैं। द फर्स्ट जो हो जाता है वो यूनियन गवर्नमेंट, जिसको हम सेंट्रल गवर्नमेंट भी कहते हैं। द सेकंड वन जो होता है स्टेट गवर्नमेंट एंड थर्ड वन जो होता है लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट के अंदर 2 टाइप्स आ जाते हैं, म्यूनसिपैलिटी जिसके अंदर टाउन्स एंड सिटीज़ आ जाता है एंड पंचायत जिसके अंदर विलेज आ जाते हैं। यहाँ पे मैंने टेबल के थ्रू आपको आप इस टेबल को देख सकते हैं एंड इसी को मैंने यहाँ पे डिटेल में एक्सप्लेन किया है। नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा हो जाता है पावर डिवीज़न इन इंडिया बाय कॉन्स्टिट्यूशन। इंडिया में जो पावर डिवाइडेड होता है वो 3 लेवल पे होता है। उसमें बेसिकली 3 लिस्ट होता है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट हो जाता है। यूनियन लिस्ट में जो होता है सेंट्रल गवर्नमेंट जो होता है वो मतलब लॉ बनाता है जैसे सच है, यहाँ पे एग्जांपल में भी मैंने दिया है, जैसे कि फॉरेन अफेयर्स, बैंकिंग, करेंसी, टैक्सेशन, रेलवे एंड एटॉमिक एनर्जी अमंग्स अदर्स। एंड स्टेट लिस्ट में हम देखते हैं कि स्टेट लिस्ट को पावर दिया जाता है सम पॉइंट्स पे लॉ बनाने के लिए। आगे हम देखेंगे उसका एग्जांपल कि स्टेट लिस्ट में कौन कौन से पॉलिसीज़ हैं जिस पे वो लॉज बना जा सकता है, जैसे पुलिस, पब्लिक हेल्थ, एग्रीकल्चर, लोकल गवर्नमेंट एंड पब्लिक ऑर्डर, लैंड, ट्रेड विद इन द स्टेट इटीसी। एंड कंकरेंट लिस्ट में हम देखते हैं कि सेंटर और स्टेट दोनों मिलकर जो लॉ बनाते हैं उसको हम कंकरेंट लिस्ट बोलते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, बहुत सिंपल लैंग्वेज में किया है। आप एक बार इसको पढ़ेंगे तो आपको इसके बारे में अच्छे से याद हो जाएगा। नेक्स्ट हम
यहाँ पे मैंने डिटेल एक्सप्लेनेशन भी दिया है कंकरेंट लिस्ट का, तो आप इसको पढ़ सकते हैं। एग्जांपल में भी यहाँ पे दे दिया है, जैसे एजुकेशन, फॉरेस्ट, ट्रेड यूनियन, मैरिज, एडॉप्टेशन एंड एटसेट्रा। यहाँ पे मैंने डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया है, तो आप इसको पढ़ सकते हैं। एंड लास्ट में हम रेसिड्यूरी लिस्ट की बात करेंगे, जिसमें हम देखते हैं इट कंसिस्ट ऑफ पावर दैट आर नॉट एक्सप्लिसिट असाइंड टू द आइदर लेवल ऑफ गवर्नमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब सम ऐसे एरिया हैं जहाँ पे मतलब किसी को असाइन नहीं किया गया है उस पर। यहाँ पे 3 पॉइंट्स है, आप इसको पढ़ सकते हैं। एंड नेक्स्ट हम देखते हैं प्रैक्टिस ऑफ फेडरलिज्म इन इंडिया। यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है, हाउ प्रैक्टिस ऑफ फेडरलिज्म इन इंडिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और ये बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है, तो आप इसको स्किप ना करें। तो एक्सप्लेन यहाँ पे मैंने कर दिया है, तो आप इसको पढ़ सकते हैं। द सक्सेस ऑफ फेडरलिज्म डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द डेमोक्रेटिक पॉलिसी। बेसिकली यहाँ पे ये बोला जाता है कि मतलब फेडरलिज्म का जो सक्सेस है डिपेंड करता है नेचर कैसा है, डेमोक्रेटिक पॉलिसीज़ का। एंड यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स जो है वो एक्सप्लेन किए हैं, आप इसको पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है लैंग्वेज पॉलिसी। तो बेसिकली इंडिया में जो है मतलब कोई नेशनल लैंग्वेज नहीं है, बट हिंदी को हम आइडेंटिफाई करते हैं आवर ऑफिशियल लैंग्वेज। इंडिया में टोटल 22 लैंग्वेज है, जिसको रिकॉग्नाइज किया गया है शेड्यूल लैंग्वेज के थ्रू। एंड इट इज़ टेकन केयर स्पेशली दैट देयर विल बी नो कन्फ्लिक्ट ऑन ग्राउंड्स ऑफ लैंग्वेज एज वी सॉ इन श्रीलंका। यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं एक्सप्लेन कर दी हूँ एंड यहाँ पे लिखा हुआ भी है, एकदम इजी लैंग्वेज में लिखा हुआ है। एंड नेक्स्ट हम देखते हैं सेंटर स्टेट रिलेशनशिप। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बिकॉज इससे भी क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया है, द सेंटर ऑफ both the power of both the center and the state has been stated clearly to avoid any tension between the two level of government. The parties can form a coalition government and come into the power. It is especially taken care of that one party does not dominate the other parties. यहाँ पे आप इसको एक्सप्लेन कर दिया है मैंने, तो आप इसको देख सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। तो बेसिकली यहाँ पे देख सकते हैं डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया, तो इसको हम पढ़ेंगे। एंड ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है, ये रिपीटेड क्वेश्चन भी आया है। तो इसमें हम देखते हैं जो स्टेप टेकन टुवर्ड डिसेंट्रलाइजेशन इन 1992। इट वॉज मेड मैंडेटरी टू होल्ड इलेक्शन रेगुलरली। It mandated reservation for marginalized groups including scheduled castes, scheduled tribes and women. State government जो होते हैं have shared the power and revenue with the local government body। तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। एंड यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट आपके लिए एक्सप्लेन किया है। रूरल एंड अर्बन लोकल गवर्नमेंट, जैसे हम देखते हैं कि जो बिग सिटीज़ हैं म्यूनसिपैलिटीज़, उसको हेड करते हैं मेयर। एंड टाउन म्यूनसिपैलिटीज़ जो होते हैं उनको हेड करते हैं चेयरपर्सन जो है वो हेड करते हैं। एंड विलेज जो इसको ग्राम पंचायत बोला जाता है, एंड उसको सरपंच जो होते हैं वो हेड करते हैं। इन विलेज पीपुल इलेक्ट अ बॉडी कॉल्ड ग्राम सभा विल अप्रूव एनुअल बजट फॉर ग्राम पंचायत एंड रेवेन्यू टू परफॉर्मेंस ऑफ ग्राम पंचायत। ग्रुप्स ऑफ ग्राम पंचायत जो है उसको हम पंचायत समिति भी बोलते हैं, ब्लॉक बोल सकते हैं एंड मंडल बोल सकते हैं। ग्रुप ऑफ पंचायत समिति फॉर्म जिला परिषद, जिसको हेड करते हैं चेयरपर्सन। यहाँ पे मैंने एक टेबल के फॉर्म में भी आपको समझाया है एंड शॉर्ट नोट भी प्रोवाइड किया है एकदम इजी लैंग्वेज में, तो आप इसको एक। नेक्स्ट हम आते हैं हमारे मोस्ट रिपीटेड PYQ क्वेश्चन, जिसमें टोटल 7 क्वेश्चन मैंने कराए हैं। जो फर्स्ट 5 क्वेश्चन होंगे वो शॉर्ट क्वेश्चन है एंड लास्ट 2 क्वेश्चन जो होंगे वो लॉन्ग क्वेश्चन होंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब एनी 3 फीचर ऑफ यूनिटरी गवर्नमेंट। आप इसको पढ़ सकते हैं। एंड सेकंड वन यहाँ पे है नेम एनी 2 सब्जेक्ट दैट आर इंक्लूडेड इन द कंकरेंट लिस्ट। हाउ आर लॉज मेड ऑन 3 सब्जेक्ट। यहाँ पे मैंने एक्सप्लेनेशन इसका ऐड कर दिया, आप इसको पढ़ सकते हैं। एंड अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में बताओ, आई विल एक्सप्लेन। यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन भी इंक्लूडेड है सेम PDF में। बेसिकली यहाँ पे ये जो क्वेश्चन मैंने ऐड किया है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एग्जाम से, क्योंकि ये बहुत बार रिपीटेड हैं और चांसेस हैं कि इस बार भी यही क्वेश्चन आएंगे। यहाँ पे मैंने टोटल 7 क्वेश्चन ऐड किए हैं, तो आप सारे क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं। एक्सप्लेनेशन के साथ मैंने ऐड किया है। एंड
एंड यहाँ पे आंसर है। सो लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट होता है अब हमारा। तो 6 और 7 क्वेश्चन जो है वो लॉन्ग हो जाता है हमारा, तो आप उसको भी देख सकते हैं। एंड ये दोनों लॉन्ग क्वेश्चन को तो बिल्कुल मत छोड़ना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि ये बहुत बार आए हैं और इस बार 100% चांसेस है कि ये दोनों क्वेश्चन आ सकते हैं, तो इसको स्किप नहीं करना। सो देखते हैं इस। सो आज का वीडियो हमारा यहीं पे एंड होता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करो, एंड ताकि आपको कोई भी वीडियो मिस ना हो। एंड नेक्स्ट वीडियो हमारा आएगा नेक्स्ट चैप्टर पे, सो रेडी हो जाओ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड कीप